रामलिंग कैलाश पर्वत के शिखर बैठू श्री पार्वती जी करती रहे महेश्वर, हमें कोई भूख या व्रत बताइए वो सब धर्मों से सरल जिसमें परिश्रम कम और फल लेकिन फल अधिक हो। ये नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो प्रभु इस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको व्रत हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा स्वर्ग और छिपाने योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। हे पार्वती तुमने व्याकुल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुमने उल्टी चढ़कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक उसके पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचम अग्नि तापती थी। सावन महीने में जब बरसता था तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय उन्हें देखने गए थे। नारद जी को देखते गिरी ने आधा पाग पंगत लगाई, आसन लगाया। आसन आदि देखकर उनकी पूजन की और कहा, हे स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्या रतन किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग ब्रह्मा विष्णु इंद्र और शिव में से इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दें। हिमवान ने कहा, विष्णु भगवान स्वयं मेरी कन्या दे रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में मिली। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधरी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान अपनी पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुई अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी। तुमको इस विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतने दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूर्ण
पूरा करने की चेष्टा करूंगी, जिसमें कोई संशय नहीं है। हे पार्वती बोली, मेरी जो कोई अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक मंत्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, इस शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में को चले जहाँ पिता को पता ना हो। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे। कौन देखता, क्या तुम मेरी पुत्री को घर ले गया? उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी को आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को। ऐसा सोचते सोचते हिमवावन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण हिमवावन ने कहा। आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या